सो यहाँ पर हमारे दो मेथड रह गए थे, विच इज़ रीड नोट जिसमें हम टाइटल पास करेंगे और ऐड नोट जिसमें हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन पास करेंगे। तो सबसे पहले हम रीड नोट का बना लेते हैं। सो कांस्टेंट एंड देन रीड नोट इक्वल टू डेटा, ठीक है। देन लेट अंडरस्कोर नोट्स इक्वल टू रीड फाइल, ठीक है। ये हम यहाँ से रीड फाइल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, ठीक है। लेट्स नोट इन अंडरस्कोर नोट, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉर लूप किस लिए चला रहा हूँ, फॉर लूप चला रहा हूँ कि अगर मेरे को जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ उसमें मेरे को ये वाला डेटा जो भी है उसका अगर टाइटल मिल जाए तो वो मेरे को प्रिंट कराना है, बाकी प्रिंट नहीं कराना है। तो मैं यहाँ पर पहले तो एक टाइटल स्टोर करूँगा टेम्परेरी वेरिएबल में। सो जेसन डॉट पार्स एंड देन अंडरस्कोर नोट्स, और इसमें क्या करूँगा, नोट पास करूँगा। ये ऑब्जेक्ट का की वैल्यू पेयर की वजह से वर्क करेगा। सो इफ़ एंड देन मैं टेम्प के अंदर टाइटल चेक करूँगा। सो टेम्प के अंदर टाइटल चेक करूँगा, देन इक्वल टू डेटा। अगर वो टेम्प का जो टाइटल है वो डेटा हो तो मैं कंसोल में प्रिंट करा दूँगा जो भी उसे पढ़ना है, ठीक है। सो कंसोल डॉट लॉग देन चॉक डॉट सियान समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैं उसे पहले तो वो प्रिंट कराऊंगा कि हाँ ये डिस्क्रिप्शन है, तो थोड़ा हटके। देन यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा कि ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और इसको करने के बाद मैं एक कंसोल और लगाऊंगा। सो कंसोल डॉट लॉग हो गया चॉक डॉट येलो। सो सिंपल यहाँ पर भी मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे हम टेम्प डॉट बॉडी। एक चीज़ ध्यान में रखना, जो भी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का सिंबल होता है, जैसे कि ये जो सिंबल है, ठीक है, ये आपका जो कॉमा वाला जो अपर कॉमा होता है वो नहीं है, ठीक है। ये जो आपका जो एस्ट्रिक बोलते हैं इसे, एस्केप की के जस्ट नीचे होता है, तो ये वो वाला है अगर आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ कर रहे हो, वरना आपको स्ट्रिंग कंकैटिनेशन यूज़ करना पड़ेगा इस उसमें। सो हमारा रीड का मॉड्यूल भी कंप्लीट हो चुका है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, हमारा जेसन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और ये जेसन ख़राब हो चुका है, एज आप देख सकते हो कि इस जेसन में एरर है। तो मैं अभी इसे हटाऊँगा बिल्कुल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, हम अपना एक मेन फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर सब बना लिया है, ठीक है। ऐड का फंक्शन पहले बना लेंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पर हम कॉन्स्ट लगाते हैं, ठीक है, फाइल मैनिपुलेशन, ठीक है। यहाँ पर डेटा जो भी हम क्योंकि पास करेंगे वहाँ से, ठीक है। यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग चॉक डॉट मजेंटा, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपल पास करेंगे इंसर्ट डेटा स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर ये वाले अभी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो ये सारे ब्रैकेट हटाऊंगा मैं, ठीक है। एंड देन मैंने प्रिंट करा लिया है इंसर्ट डेटा स्टार्ट। एंड देन सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि फ़ाइल प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि चेक फाइल अगर प्रेजेंट है या नहीं है तो अपने आप बना देगा ये फंक्शन। ये स्टैंड अलोन फंक्शन है, और उसके करने के बाद मैं पहले रीड कर लूँगा, ठीक है। अगर मेरी फ़ाइल वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो कुछ मत बना वहाँ पर, उसे छेड़ मत, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं बना दे, अगर है तो मेरे को डेटा रीड कर दे उसका, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। सो क्रिएटिंग डेटा, ठीक है। यहाँ पर मैं अंडरस्कोर फाइल का जो डेटा है, ठीक है, उसमें से मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से क्या उठा रहा हूँ, मैं जो भी सेव कर रहा हूँ वो नोट की फॉर्मेट में कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा ये जो सब यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर नोट डॉलर, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है।
यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसकी फाइल डेटा की लेंथ उठा रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और उसको असाइन कर रहा हूँ मैं अपना डेटा, ठीक है, डॉलर डेटा। ये तो मेरा इनपुट डेटा कंप्लीट हो गया, बट मेरे को डेटा भी तो करना है, ठीक है, डेटा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। सो अंडरस्कोर फाइल डेटा इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और मेरा ये अंडरस्कोर फाइल की डेटा के फॉर्मेट में ही चाहिए मेरे को। ये देखो मैंने फाइल का डेटा ही बनाया है, ठीक है, सिंपली। अब क्या करूँगा, मैंने अपना डेटा बना लिया जो भी मेरा यहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है। डेटा बनाने के बाद अब मेरे को क्या करना है, राइट भी करना है उस फाइल को। सो राइट डेटा, ठीक है, अंडरस्कोर फाइल, ठीक है, ये हमारा राइट हो गया। और मैंने कंसोल में प्रिंट करा लिया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रिंट करा लिया जो भी है कि चॉक डॉट मजेंटा, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पर चेक करवा लेगा जो भी है, ठीक है, कि इंसर्ट जो डेटा है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब कंप्लीट हो गया है, मगर मेरे को तो जेसन भी चाहिए, मैं जेसन भी बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे तो एक जेसन बनाएंगे, जेसन के फॉर्मेट में पास करूँगा मैं इसका जो डेटा है जो भी है। तो यहाँ पर जो राइट डेटा है मेरा ये वाला कॉल होगा, ठीक है, राइटिंग या डेटा, सिंपल राइट कर देगा वो डेटा को। और उसके बाद हम आएंगे, ठीक है, एंड देन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे कॉन्स्ट एंड देन सिंपल हम फाइल बना ली अपनी, ठीक है, एक फाइल का डेटा बनाएंगे, ठीक है, कांस्टेंट फाइल जो डेटा है, ठीक है, वो उस पर क्या होगा, ऑथर होगा कि किसका ये किसका नोट है। ये थोड़ी ना है कि सबके नोट तुम हर किसी को दिखा दोगे यार, किसी का आधार कार्ड नंबर हुआ, पैन कार्ड हुआ, बेचारा तो परेशान हो जाएगा। सो उसका क्या करेंगे, हम एक ऑथर बनाएंगे कि हाँ पर्टिकुलर वही ऑथर उसी को एक्सेस कर सके, और हम सिंपल टाइटल एंड बॉडी पास करेंगे, ठीक है। टाइटल और बॉडी सबसे पहले तो मैं कंसोल कराऊंगा, इसमें कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, इसमें चॉक डॉट मजेंटा, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे। सो क्रिएटिंग डेटा फॉर फाइल करेंगे, ठीक है। अब हमें डेटा बनाना है भाई, तो डेटा कैसे बनाएंगे। सो डेटा के लिए मैं एक डेटा वेरिएबल ही यूज़ कर रहा हूँ सबसे अच्छा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टाइटल है, ठीक है, टाइटल को टाइटल ही रख, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, मैं आने वाली वीडियोस में आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट फ़िलहाल के लिए हम ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑथर, यहाँ ऑथर ही पास कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर इससे चाहिए बॉडी, ठीक है, तो हमने सिंपल बॉडी पास कर दिया, ठीक है। हमारा डेटा बन चुका है, इसे फाइल में भी तो डालना है, ठीक है। सो डेटा बन चुका है यहाँ पर, ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, एंड देन डेटा यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। फाइल मैनिपुलेशन को कॉल करूँगा मैं डेटा बनने के बाद, एंड डेटा ऐसे पास करूँगा मैं, ठीक है। तो अब मेरा सब कुछ काम हो चुका है, अब मेरे को कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरे को इसमें कुछ यूज़ नहीं करना, इसका मेरे को सब चीज़ जो यूज़ करना है वो इसमें यूज़ करना है app.js में, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को कैसे करूँगा, मैं इस चीज़ को सिंपल क्या करूँगा, एक मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके एक लाइब्रेरी होती है, तो मैं उसका यूज़ करूँगा सिंपल, जो भी मेरे को फंक्शनैलिटी एक्सपोर्ट करनी है। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करके, ठीक है, एंड देन इसको ऑब्जेक्ट की तरह असाइन करूँगा। सो फाइल देन स्मॉल डेटा करके मैं फाइल डेटा, ठीक है, फंक्शन कर दूँगा, एंड देन रिमूव नोट को, ठीक है, जो रिमूव नोट है मेरा वो फंक्शन डिफाइन कर दूँगा, ठीक है। नोट लिस्ट को मैं जो कैपिटल लेटर में नोट लिस्ट है उससे डिफाइन कर दूँगा, नोट लिस्ट, ठीक है। और मेरा जो रीड नोट है, रीड नोट, ठीक है, उसे मैं रीड नोट डिफाइन कर दूँगा, ठीक है।
अब आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये देखना है, देखो फाइल डेटा के अंदर क्या है, फाइल डेटा के अंदर फंक्शन आ गया, ठीक है। इसके अंदर भी फंक्शन आ गया इस चीज़ का, ये देख रहे हो, ठीक है। अगर आप F12 करोगे तो उसी फंक्शन पे पहुंच जाओगे जिसको ये पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। किसी पे भी आप पॉइंट करोगे, इस पे भी इवन, तो ये बता देगा कि इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये की है, ये प्रॉपर्टी है। जैसे रीड नोट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए भी इतना ही। हमने क्या कर लिया, हमने अपनी पूरी नोट्स की जो भी फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर बना ली है, हमने उसे एक्सपोर्ट कर दिया। अब हमें सिर्फ इंटीग्रेशन और अपनी टेस्ट रनिंग रह गई है, ठीक है, वही करनी है हमें। सो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी जो app.js में ये कॉल करेंगे और वहाँ से डेटा पास करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा डेटा या फिर बैकअप वगैरह ऐड हो रहा है या नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।